बुलेटिन के आगाज में एक अच्छी खबर। 1 लीटर पेट्रोल ₹1.57 और डीजल 84 पैसे सस्ता कर दिया गया है। इतलाक आज रात 12 बजे से। वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की नई कीमत ₹102.40 फी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत ₹103.22 फी लीटर होगी। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक ने माजरत करने से इनकार कर दिया है। कहा असेंबली में कोई गलत बात नहीं की, सारी बात हुकूमत से मुताल्लिक थी, जिसकी वजाहत भी कर दी। हुकूमत को जो लड़ाई लड़ना है लड़े, मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। मैंने तो गलत बात की, आप माजरत करेंगे या सब? मैंने बात ही कोई ऐसी नहीं की। मैंने तो वजाहत आपको दे दी है। अफवाज पाकिस्तान को मेरे स्टेटमेंट से नत्थी करने की कोशिश की, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं थी, और मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मुस्लिम लीग नून को -1 का मशवरा। कहा मुस्लिम लीग नून के अक्लमंद नासिर को चाहिए कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना डालें। MQM का नाम लिए बगैर कहा कि एक और भी था जो लंदन में बैठकर इंतशार फैला रहा था, अब उनकी पाकिस्तान पार्टी बन गई है। मेरी तो इनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके जो भी सीनियर एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो मैं ये मशवरा देता हूं कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें, क्योंकि एक और भी था जो लंदन में बैठा हुआ यहां पे इंतशार फैला रहा था, तो उनकी पाकिस्तान पार्टी बन गई। शिबली फराज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब अवाम वोट चोरी और पार्लियामान लॉकडाउन के खिलाफ इनकलाबी बन चुके। शिबली फराज और दीगर किराए के तर्जुमानों को इनकलाब देखना है तो बाजारों में जाएं, सब्जी दवाई किरियानी की दुकानों पर जाकर देखें। भारतीय मीडिया के इमाम पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। हुकूमत गिराने के लिए बनाए गए अपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि तनकीद से बालातर कोई नहीं। उन्होंने हुकूमत को अहमकों का मुरब्बा करार दे दिया। अब अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू से या उनके कुछ अल्फाज से कोई इख्तिलाफ राय कर सकता है, लेकिन उसके रद्द अमल में पुलवामा का जिक्र करके जिस अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया है, जो अहमकों का मुरब्बा है पूरा काबीना, मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो आबैन मुझे मार की सियासत करती है। PDM कायम है। PDM को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, लेकिन PDM की जमातों ने अपनी भरपूर हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मौलाना फजलुर रहमान को जवाब देते हुए कहा कि मौलाना फितने और शर की हिमायत करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत को कानून के मुताबिक अमल करना होगा, कानून के मुताबिक सजा देनी होगी, वरना ये कैंसर फैलेगा। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने हल्का GB-A-2 गिलगित 2 में इंतखाबी जलसे से खिताब में लोगों को पेशकश की कि हल्के के अवाम इलेक्शन में जितने हजार वोटों की लीड देंगे वो उतने हजार करोड़ रुपए उस इलाके के लिए देंगे। हर महीने पहले ये फैसला हो गया गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए। ये बिलावल जरदारी इसने कहा कि अभी ना बनाया जाए, इलेक्शन के बाद बनाया जाए। इदारों की हमने बात मानी। मैं आपको हल दे रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन नहीं रहा, सूबा बन गया है। बताओ कि ये इमरान खान का गढ़ है, जितने हजार वोटों की लीड दोगे उतने हजार करोड़ रुपए आपको मैं दूंगा इस इलाके के लिए। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ग़ज़र में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, सुना है एक वफाकी वजीर वोट खरीदने गिलगित बल्तिस्तान आया है। बिलावल ने अवाम से कहा पैसे जरूर लें लेकिन वोट पीपल्स पार्टी को दें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमंतखब सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की 34 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। 34-35 साल पुराना मुकदमा जिसका किसी भी सरकारी महकमे से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, और उस मुकदमे में उनको इतने तवील अरसे के लिए क्या तो बंद की सूबतें में रखना नाजायज़ है। हमारा भी ये मुतालबा है कि मीर शकील रहमान साहब को फ़ौरन रिहा करें।
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में दुनिया न्यूज़ के मियां आमिर महमूद PBA के चेयरमैन मुंतखब हो गए। डॉन न्यूज़ के शकील मसूद PBA के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। ARY के सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन और जियो की मीर इब्राहिम रहमान PBA के वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। आज TV के अहमद जुबैरी PBA के जॉइंट सेक्रेटरी और KTN के अतहर काजी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को हिरासत में 200 से ज्यादा रोज गुजर चुके हैं। एक आज़ाद आदमी की हैसियत से उन्हें अपने दिफा का मौका दिया जाए ताकि इस तासुर की नफी की जा सके कि उनकी गिरफ्तारी का मकसद मीडिया की आज़ादी को दबाना और पूरी मीडिया इंडस्ट्री को सबक सिखाना था। एक बयान में PBA ने रियासत पाकिस्तान को बावर कराया है कि नैब तफ्तीश और उनके रिमांड की मुद्दत को खत्म हुए भी अरसा हो चुका है। PBA ने कहा कि मीर शकील रहमान कानून से मावरा नहीं है, लेकिन उन्हें एक आज़ाद आदमी की हैसियत से अपना दिफा करने का मौका दिया जाए ताकि इस तासुर की नफी की जा सके कि उनकी गिरफ्तारी का मकसद मीडिया की आज़ादी को दबाना और पूरी मीडिया इंडस्ट्री को सबक सिखाना था। PBA ने कहा कि नैब की तरफ से मीर शकील रहमान के खिलाफ रेफरेंस अदालत में पेश किया जा चुका, इसलिए ये खतरा नहीं हो सकता कि वो शवाहिद के साथ गड़बड़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने हुकूमत और रियासती इदारों से अपील की है कि वो जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की तवील गिरफ्तारी का नोटिस लेकर जल्द रिहाई यकीनी बनाएं। APNS के सदर हमीद हारून और सेक्रेटरी जनरल सरमद अली ने अपने बयान में कहा कि मीर शकील रहमान 230 रोज से ज़ायद अरसे से कैद में हैं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ का रिमांड काफ़ी अरसे पहले ख़त्म हो चुका, जबकि नैब भी तहकीकात मुकम्मल करके रेफरेंस दायर कर चुका। इसलिए अब इनकी जानिब से सबूतों पर असरअंदाज होने का इम्कान यकसर ख़त्म हो चुका। APNS इस बात से इत्तेफाक करता है कि मीर शकील कानून से बालातर नहीं मगर आज़ाद शहरी के तौर पर कानूनी दिफा करना उनका हक है। मीर शकील रहमान की रिहाई इस तासुर को ज़ाइल करने में मदद देगी कि उन्हें गिरफ्तार रखने का मकसद एहतिसाब नहीं बल्कि मीडिया की आज़ादी को महदूद करना और तमाम मीडिया को सबक सिखाना है। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज किया गया। कराची में जंग दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप में नून लीग सिंध के नायब सदर इकबाल खाकसार, सीनियर सहाफ़ी सैयद हसन रजा शाह, हैदर शेख, शकील यामीन कांगा, राना मोहम्मद यूसुफ, दारा जफर समेत दीगर शरीक हुए। शुरका ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, उवैस करनी, फारूक आवान और रोमियो जालिब समेत दीगर ने शिरकत की। पेशावर में जंग दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब सदर अब्दुल लतीफ़ आफरीदी भी शरीक हुए। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर मीर शकील रहमान की रिहाई के हक में किए गए मुजाहरे में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। पारा चनार, नवाबशाह और भावलपुर में भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी और अदम रिहाई के खिलाफ मुजाहरा किया गया। और नाज़रीन, अब आपको बराह रास्त मनाज़िर दिखाएंगे ब्लू मून के। आज ब्लू मून है। माहिरीन फलकियात प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक ये रवां माह का दूसरा मुकम्मल चांद है। एक शमसी महीने में दूसरा मुकम्मल चांद हो तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। गुजरांवाला से शकरगढ़ से नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली अल्लामा गयासुद्दीन ने कहा है कि पाक फौज अमन की जमानत है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने गलत बयान दिया, इस बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ताज़ा बयान जो असम्बली के अंदर साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब ने दिया है और वो पाकिस्तान की फौज जिसे दुनिया की ताकतवर तरीन फौज तस्वर किया जाता है और सबसे आला फौज तस्वर किया जाता है, उसको डरपोक बताने के लिए अभिनंदन के सिलसिले में जिन्होंने बयान दिया है, मैं उसकी तरदीद करता हूँ। इसके अलावा गुजरांवाला से मुस्लिम लीग नून के नाराज MP अशरफ अंसारी का कहना है कि नून लीग की क़यादत मुनज़्ज़म अंदाज में मुल्क की सालमियत के राज फाश कर रही है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो सोच समझकर मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान की सालमियत के जो राज हैं उनको फाश करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाने का मशवरा दिया। कहा हुकूमती दुश्मनी में सियासी जमातें हद पार कर गई हैं। अयाज सादिक के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी की कार्रवाई की दरख्वास्तें आई हैं जिन पर कानूनी मुशावरत की जा रही है। ये लोग जो कि इस
نون کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اپنی فوج کے خلاف میرا خیال ہے جو بات کرتا ہے اس کو بارڈر کراس کر رہا ہے، وہ امرتسر جاتے رہے اور پاکستان میں آ ہی رہے۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے سالانہ انتخابات میں پروگریسو پینل بھاری اکثریت سے کامیاب، نظام صدیقی صدر، اعجاز شیخ اور جاوید قریشی نائب صدر، جبکہ فہیم صدیقی پہلے ہی بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو چکے۔ نظام صدیقی اور فہیم صدیقی نے الیکشن کے بعد صحافیوں کے حقوق کی جدوجہد جاری رکھنے، آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کے لیے آواز بلند کرتے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے رائے منصب علی خان اور اسلم سکھیرا کی ملاقات، مسلم لیگ ق میں شمولیت کا اعلان۔